नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। कर्मचारी कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में एक अहम रोल अदा करते हैं, जनता को सर्व करते हैं, पर सवाल ये उठता है कि अब तक जबकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और लगभग आपने देखा कि किस तरह से दो साल का जश्न मनाया गया। केंद्र सरकार में भाजपा की बात करें और बाकी आम जनता ने भी जश्न मनाया कि 2 साल पूरे हो चुके हैं। इन 2 सालों में क्या केंद्र सरकार को ज़रा भी ध्यान नहीं आया कि जो लोग इस समय अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, महज 2025 रुपये दिहाड़ी ले रहे हैं। एक तरफ महंगाई की मार और दूसरी तरफ 225 रुपये में पर डे के हिसाब से किस तरह से वो अपना घर चलाते होंगे। अगर वाकई केंद्र शासित प्रदेश बन गया, आम जनता ने पूरा सहयोग दिया, पर अभी तक मिनिमम वेजेस एक्ट लागू क्यों नहीं हुआ? सवाल ये है। इस समय हम डिवीजन ऑफिस स्टेट डिपार्टमेंट के बिल्कुल बाहर हैं, जहां हमारे साथ का आज पहली बार नहीं, पहले भी जब ये लोग धरना पर बैठे थे, कंटिन्यू धरना, डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस गांधीनगर में बैठे थे गर्मी में। हमने आपको उस समय भी विजुअल बताए थे, क्योंकि उस समय ये पुरुष नहीं, ये सीनियर सिटीज़न बल्कि ये महिलाएं भी उस समय वहाँ बैठती थी, दिन रात बैठती थी, अपने परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर वहाँ बैठते थे अपने हक के लिए। जहाँ एक तरफ बात की जाती है सबका साथ सबका विकास, जनता ने दिया और आगे भी जनता देगी, पर इस विश्वास के साथ कि जनता की मांगें पूरी होंगी, जनता की परेशानियां कहीं ना कहीं दूर होंगी। पर किस तरह से ये फिर से लगातार सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर या डिपार्टमेंट के बाहर धरना दे रहे हैं, क्योंकि अब इनकी मजबूरी बन चुकी है। इनका यही कहना है कि अगर वाकई सरकार के पास वो प्रावधान नहीं कि इनको परमानेंट किया जाए या परमानेंट के माध्यम से इनको वो फैसिलिटी दी जाए, तो कम से कम तब तक मिनिमम वेजेस एक्ट तो लागू हो, कम से कम थोड़ा सा आटे में नमक, यानी कि थोड़ी राहत तो इन लोगों को और इनके परिवार को मिले। चलिए महिला इनके नाम जानते बताते हैं। मैम आपका नाम? पहले तो मैं शिव टाइम वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा नाम राखी देवी है, मैं स्टेट डिपार्टमेंट में कैजुअल लेबर हूँ। मैं तो यही सरकार के आगे कहना चाहती हूँ कि हमारा 225 रुपये में गुजारा नहीं हो रहा। हमारे घर में राशन तक नहीं है, बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं, बच्चे 12वीं से पास हुए हैं, कॉलेज में हम एडमिशन नहीं करवा सकते हैं उनकी। हम कहते हैं कि जो हमारा मिनिमम वेज एक्ट इन्होंने लागू किया है, 612 रुपये दिहाड़ी की है, हमारा वो जल्द से जल्द लागू किया जाए। और मैं सरकार से यही कुछ कहना चाहती हूँ कि एलजी साहब जी हमारा कुछ कीजिए। 225 रुपये में हमारा गुजारा नहीं चल रहा। आजकल देसी तेल का ही रेट देख लो, 200 रुपये किलो है। हम 225 रुपया दिहाड़ी ले रहे हैं, तो हम कहाँ से ये राशन पूरा करेंगे? सिलेंडर तो 1000 रुपया हो गया है। हम तो ये घर का सर्कल चला ही नहीं सकते हैं। हमारे लिए इतने हम मजबूर हो चुके हैं कि हमें सड़कों पे ही आना पड़ रहा है बार बार। पहले भी हमने स्ट्राइक कितने दिन की, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम यही कहना चाहते हैं सरकार के आगे कि हमारा मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए और हमें परमानेंट किया जाए। धन्यवाद। मुख्तार जी हमारे साथ है। मुख्तार जी, आपको तो भली भांति आम जनता भी जानती है, हमेशा आपने इन लोगों की आवाज़ को उठाया। आपकी आज मीटिंग थी शायद? जी। क्या मीटिंग का एजेंडा था, ये बताइए सर। सबसे पहले मैं शिव टाइम चैनल का इस्तेमाल करता हूं कि आपने आए दिन पीछे जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा, स्टेट डिपार्टमेंट नहीं बल्कि आज जम्मू के जो 28 डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट्स के जो कैजुअल लेबर है, आज जो हमारी मीटिंग यहाँ पर थी, हम अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर जितने भी आप देख रहे हैं हमारे साथी, हमारी माताएं, महिलाएं, बुजुर्ग हैं, ये जो बुजुर्ग आप देख रहे हैं जिनकी उम्र मतलब 60 साल तक हो चुकी है। अब हमारा जो प्रदर्शन यही है, आए दिन पीछे जितने भी सरकारें जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी यहाँ पर जो स्टेट डिपार्टमेंट का कर्मचारी है, चाहे मतलब जितने भी यहाँ पर पंप ऑपरेटर हो, चौकीदार हो, सफाई कर्मचारी हो, इलेक्ट्रिशियन हो, स्टेट डिपार्टमेंट का जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी मंत्रिमंडल यहाँ पर जम्मू कश्मीर का आज तक आया 30 सालों के अंदर, उन लोगों ने हमारा जो खून निचोड़ा है। और स्टेट डिपार्टमेंट की जितने भी कर्मचारी हैं, 450 मुलाजम जम्मू कश्मीर का स्टेट डिपार्टमेंट का कर्मचारी है, आए दिन आज तक हमें जो देखे आपने, जितने भी हमारे कुछ ऐसे नुमाइंदे हैं जो हमारे आजकल प्रदर्शन में दुख दर्द में शमूलियत हो जाते हैं, हमारे दुख आवाज़ को दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुँचाना चाहते हैं। हम मीडिया के माध्यम से यही सेना साहब को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री जी को एक पैगाम देते हैं आपके चैनल के थ्रू कि वो अगर मतलब
इस जम्मू कश्मीर के अंदर जो बिछड़े हुए लोग हैं, जो छोटे तबके के मुलाजमीन हैं, टेलीविजन है 225 रुपए से। अरे प्रधानमंत्री जी, तेल का रेट तो बढ़ रहा है, खाने का रेट तो बढ़ रहा है, चावल का रेट को बढ़ रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारा नारा हमारे प्रधानमंत्री जी का है। ये जो वाजपेयी जी की सरकार है, जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी अगर तोड़ी, बड़ी बड़ी धाराएं तोड़ी, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये गरीब जनता जो है रोडों पर, आपने खुद देखा आए दिन जम्मू कश्मीर के अंदर 28 डिपार्टमेंटों के जो भी डेलीविजन 60,000 है वो रोडों पर थे। उनसे गवर्नर साहब ने, एडवाइजरों ने, जितने भी लीडर्स हैं, उन्होंने झूठी मीटिंगें की और चाय पिलाई। किसी ने सेब का दिलाया, एप्पल दिखाया, उसके बाद अंगूर दिखाया, बोला ये जो पॉलिसी है, ये जो हुकूमत है, 25 एमएलए भाजपा के जम्मू के अंदर हैं, 11 से लेकर 25 तक वो पहुंचे। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े बड़े मसले, रात को उन्होंने करेंसी चेंज की, बड़े बड़े ऑर्डर किए, मतलब यूटी तोड़ दी। आप लोग तो 225 पे अटके हुए हैं। हमें 225 पर, ये जो जनता है, मैं तो स्टेट डिपार्टमेंट की कर्मचारी की बात करता हूं। अभी नेशनलिज्म का ऑर्डर आज हमारे सामने हजारों फेक ऑर्डर आज तक ऐसे पहुंचे। हम यही इनसे कहते हैं, जम्मू हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, कोई एक ऑर्डर तो हमें सच्चा दिखाओ, जिससे स्टेट डिपार्टमेंट के कर्मचारी जो है हमारे घरों के अंदर, हमारे बच्चों के, हमारे घरों के चिराग जलेंगे, ताकि हमारे घरों के अंदर, अगर नहीं तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं स्टेट डिपार्टमेंट का कर्मचारी, आने वाले जो बाकी दिन है हमारे, हम आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर जंतर मंतर पर बैठने के लिए तैयार जी। ये जो जितने भी कर्मचारी इससे करें, इनका काम क्या रहता है, हम ये आपसे जानना चाहेंगे। क्या स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर क्या काम रहता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे पूछ रहे हैं। हम तो आपके मतलब ड्यूटी तो कोई बता नहीं सकता है। हमने कहा स्टेट डिपार्टमेंट का जो स्वीपर है, पंप ऑपरेटर है, चौकीदार है, सफाई कर्मचारी है, इलेक्ट्रिशियन है, जितना भी मंत्रिमंडल को खाली एक सुविधाई नहीं है स्टेट डिपार्टमेंट का कर्मचारी, खाना जितना उनका नहीं बनाता, बाकी सारा का सारा जो जम्मू कश्मीर का वीआईपी मंत्रिमंडल हो, जितनी भी आओ भगत है वो आपका डिपार्टमेंट करता है। 24 घंटे रात के 12 बजे स्टेट डिपार्टमेंट के कर्मचारी खिदमत में लगे हुए, उनकी खिदमत में लगे हैं। जिस तरह राजा महाराजाओं के गुलाम हुआ करते थे, वही स्टेट डिपार्टमेंट का कर्मचारी जम्मू कश्मीर के जितने भी मंत्रिमंडल हो या एडवाइजर हो, गवर्नर हो, हम वैसे महाराजाओं की तरह हमें गुलाम बना के रखा है। न हमारी मांगे होती हैं, न हमारी सुनवाई हुई है। इतनी आओ भगत की आपने बड़े बड़े मंत्रियों की, मंत्री संगठन की आपने किया कि एक ने भी आपकी बात को आवाज आगे रखी आपने, या सिर्फ आपको सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज समझा? यानी आप आज भी हम ये आपको बताएंगे कि जितने भी जम्मू कश्मीर का मंत्रिमंडल हो, स्टेट डिपार्टमेंट के कर्मचारी को, अगर कोई भी मंत्री या लीडर हो, वो कर्मचारी को बुलाकर लेता है, कहता है आप स्टेट डिपार्टमेंट के कर्मचारी हो, आप बहुत अच्छे काम करते हो, आप बहुत अच्छी गुलामी जानते हो। लेकिन उन लोगों की आंखें फट गई। उन लोगों ने भी जम्मू कश्मीर के अंदर उनका आज हाल देखो, वो यहाँ से भाग चुके हैं। उन लोगों को भगाने आता है, उन्होंने हमारे जिंदगी से के साथ खिलवाड़ किया। वही हाल हमारे साथ भाजपा के लीडरान जो जम्मू कश्मीर के हैं, आज उन्होंने हमारे साथ किया है। हमें आज तक हमें कोई भी इंसाफ न मिला और न मिल रहा है। अब जाएं तो जाएं का एक ही मीडिया है जो हमारी आवाज़ को इस टाइम देख रही है, और यही हमारी मांग। जाएं तो जाएं कहाँ? ये कहीं ना कहीं सुना था हमने, एक सॉन्ग सुना था, पर आज आम कर्मचारी जो इस समय अस्थायी कर्मचारी हैं स्टेट डिपार्टमेंट के, वो भी आज कह रहे हैं हम जाएं तो जाएं कहाँ। यानी जितने भी मंत्रीगण, नेतागण आते हैं, ये लोग उनकी सेवा में हर टाइम उपस्थित होने चाहिए, और की भी है सुबह। यानी कि सफाई से लेकर उनके जितने भी क्वार्टर्स उनको अलाट होते हैं, उनकी देख रेख का सारा जिम्मा इन कर्मचारियों के ऊपर। इस बुज़ुर्ग को देखिए, ये बुज़ुर्ग जो रिटायरमेंट एज के होगी ये समझिए, और उनकी तो जो साथ वाले सर हैं, इनकी पहले भी दुविधा हमने सुनी है। बताइए, खुद सोचिए, 225 में पूरी उम्र डिपार्टमेंट को दे दी, तो अगर रिटायरमेंट भी होने वाली इनकी शायद, तो क्या लेके जाएंगे सिर्फ 225 रुपये? क्या अफसोस नहीं आता कि जिन भी पार्टियों को इन लोगों ने वोट दिया कि आने वाले समय में इनकी आवाज़ सुनी जाएगी, एक अच्छा भविष्य, उज्जवल भविष्य अपने परिवार को, अपने बच्चों को देंगे, आने वाली पीढ़ियों को देंगे, तो खुद ही ये इनकी हालत है कि 225 रुपये में तो अपने परिवार को क्या देंगे? इसका जवाब कौन देगा? सबसे बड़ा। चलिए, हमारे बीच में सनी कांत चिब भी है, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया से वाबस्ता हैं। इनसे जानते हैं ये क्या कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे सनी जी? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया दैनिक शिफ्ट टाइम का। मैं इनके साथ पहले से काफ़ी दिनों से जो है इनकी डिमांड्स को लेके आगे हर एक चैनल्स में या प्रोटेस्ट के लिए जहाँ हर जगह आया हूँ। बट मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ, क्या हमारी मौजूदा सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन
क्या ये चाहती है कि जम्मू एंड कश्मीर से प्रोटेस्ट का अखाड़ा या एक दंगल बना रहे, जहाँ की हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को लेबॉर्ट्री की तरह यूज़ किया जाए, जो कि आए दिन टेस्टिंग की जाए, यहाँ पे आए दिन इन मासूम चेहरों के साथ खिलवाड़ किया जाए? पहली बात एक। दूसरा, जब यूटी आपने तोड़ी, जब आपने स्टेट को आपने यूटी का दर्जा दिया, यानी कि प्रमोशन को डिमोशन दिया, आपने उसको अप करने से डाउन किया, आपने यहाँ पे लोगों के साथ झूठे झूठे आश्वासन किए कि जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनने के बाद इसको दिल्ली से जोड़ेंगे, जो कि सेंटर की जितनी भी सुविधाएं हैं वो आपकी स्टेट के साथ दी जाएंगी या यूटी के साथ दी जाएंगी। लेकिन इन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हैं जो सेंटर की यहाँ पे लाई, लेकिन उनमें से जो इनकी जो डिमांड्स अपनी मिनिमम वेजेस को लेके 225 को लेके, अगर ये देखिए आप ऑर्डर है मेरे सामने 18/6/2021 का ऑर्डर है पिछले महीने का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो निकला है, जो कि पंजाब, हरियाणा, आपका ये देख सकते हैं आप, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, ये काफ़ी स्टेटों में और यूटीज़ में लागू किया गया है। हर एक मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर को दिया गया है कि यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट जो है इस तरीके के लागू की जाएं, स्किल्ड और अनस्किल्ड। लेकिन और यहाँ पर आप ये भी दिया गया कि जो क्वालिफिकेशन उसके आधार पर भी बिल्कुल नॉन जो मैट्रिकुलेट्स है बिल्कुल उनको पर मंथ जो कि पर डे के हिसाब से 675 रुपया दिया जाएगा, जिसका मंथली बनता है 17,500। बिल्कुल। और मैट्रिकुलेट बट नॉट ग्रेजुएट उनको दिया जाए 19,221 रुपये, और बीच में डीए का भी सारा दिया जी, उन्होंने, जी, जी। और 742 रुपये पर डे का। ग्रेजुएट एंड अबव उनकी 20,976 रुपये और 807 रुपये पर डे है। फिर ये ऑर्डर निकालने का मकसद क्या? जब इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करना तो रहने दीजिए ना। ये हम बता रहे सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, श्रम शक्ति भवन, रफ़ी मार्ग, न्यू दिल्ली, सेक्रेटरी टू द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नमेंट NCT ऑफ दिल्ली। ये सब लिखा हुआ देखिए आपकी तरफ पूरा जो ऑर्डर निकला हुआ है। आप खुद देख सकते हैं, अगर ये चीज़ें वहाँ पे सेंटर से सैंक्शन हुई है तो जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि लोगों को दुखी करने के लिए जो भी ऑर्डर आएगा वो एकदम रातों रात उसको अमेंडमेंट किया जाएगा, जो कि लोगों के हक के लिए, इनके हित के लिए जो चीज़ दी जाएगी उसके लिए इनको सोचने के लिए काफ़ी साल लग जाएंगे या काफ़ी महीने लग जाएंगे। मैं चाहता हूँ इन गरीब और मासूम और ये बेचारे बुजुर्ग हैं जो कि अपने घर से आने के लिए क्या पता किसी से 10 रुपये किराया उधार लेके आते हों, जो इनको आशा होती होगी कि हमें महीने के बाद तनख्वाह मिलेगी, वो भी इनको महीने में प्रॉपर तनख्वाह नहीं मिलती। साथ में जो हमारे बाहर की लेबर है वो भी आज 700 या 500 रुपये लेबर लेती होगी काम करने का। जब हम भाजपा के नेताओं से ये सवाल करते हैं चिप साहब, तो उनका यही जवाब होता है ये पुरानी सरकारों का पाप है जो हमारे गले में बांध दिया हुआ है। तो किस तरह का पाप है यार, ये भी देखना चाहिए। इतना देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। अगर किसी के घर का एक बच्चा, बड़ा बेटा, अगर वो खराब होता है तो क्या उसके माँ बाप का फर्ज नहीं होता उसको सुधारना? अगर वो खराब हो गया तो उसके माँ बाप का फर्ज है, वो ये नहीं सोचता हमारा नेक्स्ट बेटा आएगा तो शायद वो अच्छा निकलेगा तो उस पर हम आस रखेंगे। अगर आपकी सरकार है, आपने इन लोगों को आश्वासन देकर सरकार लाई, तो अगर सरकार लाई है तो इनका काम है, आपको फर्ज है पूरा इनको आपने प्रॉपर जो अपना सहयोग देना। अगर देखो, मुझे इनसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एक मानवता, एक अपने इंसानियत के नाते जो इनकी आवाज़ है बन के मैं यहाँ तक खड़ा हुआ हूँ, और इनकी आवाज़ बन के मैं आगे तक भी जाऊँगा, चाहे मुझे किसके लिए अपने PM का दरवाज़ा भी खटखटाना पड़े, पार्लियामेंट के बाहर भी जाना पड़े, मैं इनको लेके जाऊँगा। इनका जो हक है, अगर आप लोग नोटबंदी, GST, डोमिसाइल लॉ, कोई भी चीज़ आप कर सकते हो, तो इसको करने में क्या है, ये तो पूरे गवर्नमेंट का ऑर्डर है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि इन लाचारों के साथ खिलवाड़ करने में। लेकिन सरकार भी यही लोग बनाते हो, तड़वाते भी यही लोग हैं। अगर आपने इनके साथ बेइंसाफी की है तो उसका बदला आपको ये सरकार आने पे दिखाएंगे और इलेक्शन आने पे दिखाएंगे। जब भी हम बात करते, जब भी भाजपा के जो अध्यक्ष उनसे बात करते रविंद्र राणा जी, वो कहते हैं कि अब हमारा CM आएगा, पहले ही इनका पैर सबसे पहले काम करें, क्योंकि जब भाजपा की सरकार नहीं थी, मैनिफेस्टो में रखा था कि अगर प्रचंड बहुमत के साथ या हमारी सरकार केंद्र में आती, सबसे पहले मुद्दा कैजुअल लेबर्स का ही करेंगे, डेली वेजर्स का ही करेंगे। पर अब जब हम उनसे सवाल करते हैं, वो कहते हैं पुराने सरकारों की गंदगी है जो अब डिटर्जेंट से साफ़ की जाएगी, पर कितना समय लगेगा हम नहीं कहते, पर ये सवाल ज़रूर हम उनसे करते हैं कि आखिर कब तक। उनका जवाब है कि अगर हमारा जम्मू का CM बनेगा, हमारी पार्टी का CM बनेगा, तो ज़रूर इनका काम होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, आपका CM बने चाहे ना बने, बट देश का प्रधानमंत्री तो BJP के हैं। देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो तो आपके ही हैं, वो हमारे नहीं हैं। और प्रधानमंत्री पूरे देश का जो है एक मालिक है, यानी कि बाप है। अगर वो प्रधानमंत्री चाहे, जहाँ आपके वो
आला अधिकारी चाहें 5 मिनट में इनका मसला हल करवा सनी जी, सकते पहले भी हैं। लोग- सीएम बनने का वेट मत करो। सनी जी, पहले भी ये लोग बैठे हैं, लगातार धरने प्रदर्शन किए है गर्मी में, जबकि इतनी गर्मी का मौसम था, मई जून जुलाई, ये लोग बैठे थे वहाँ, हम जाते रहे कवरेज करने, मच्छर थे, बुरी हालत थी इनकी, पर एक भी नेतागण किसी भी पार्टी का, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, किसी ने भी आकर इनकी बात नहीं सुनी, कोई भी आकर इनकी हक की आवाज़ को किसी ने आगे नहीं किया। तो किस तरह की सरकारें, किस तरह का पक्ष विपक्ष? देखिए, जो पॉलिटिकल लीडर अपनी कुर्सी के लिए सिर्फ उनको कुर्सी से प्यार है, वो आपको तब नजर आएंगे जब इलेक्शन नज़दीक आएगी। आप खुद उस चैनल में ये मेरी बात आप नोट करिए और देखिएगा, जब इलेक्शंस होगी इनके पास हर एक एमएलए, हर एक मिनिस्टर आएगा कि मैं आपका मसला हल करूंगा, आप मुझे वोट डालो, आपको मैं आगे परमानेंट करवाऊंगा। लेकिन हमने उसका वेट नहीं करना। परमानेंट करवाना है तो अभी करवाओ, उस टाइम अपने फ़ायदे के लिए इनको यूज़ नहीं करना। अगर आप समझते हो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के वासी हैं, हमारे नागरिक हैं, उनको आप अच्छी तरह उनका सहयोग दो, चाहे वो 1 साल चाहे 5 साल उनको लगे। अगर आप हारो चाहे जीतो, लेकिन इनका अपना हक जो है वो दिलाओ। और हमारे बीएसएफ सीएसएफ के कई जवान थे जो 88 दिन वहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे बीजेपी के, वहाँ उनका हक क्यों नहीं किसने दिलवाया? तब कहाँ थे बीजेपी के? उनके ऑफिस के बाहर किया, तब क्यों नहीं दिलाया? ऐसे कई लोग हैं हमारे डेली विजर्स या और भी किसी डिपार्टमेंट के, डेंटल सर्जन हैं, आपके जो होम गार्ड हैं, एसपीओस हैं, पीडीडी के हैं, पीएचई के हैं, आरएनबी के हैं, काफ़ी डेली विजर्स हैं जो बेचारे आए दिन किसी न किसी प्रोटेस्ट अखाड़े में बैठे होते हैं। उनकी सुनवाई करने के लिए क्यों नहीं आ गया था? अगर आना है तो इनका हमदर्दी बनो और हमदर्द और देशवासी कहते हैं ना, हिंदुस्तान के ही देशवासी हैं, कोई पाकिस्तान छूट के यहाँ कोई नहीं आया। हिंदुस्तानी अब सच्चे तब बनोगे जब अपने देश के, अपने जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के हक के लिए आओगे और उनका हक दिलाओगे, तब आप सच्चे हिंदुस्तानी हो, देशभगत हो आप। जय हिंद, जय भारत। सनी जी, बहुत बहुत बड़ी बात। एक बुजुर्ग इनसे सिर्फ जानेंगे, अंकल कितनी उम्र होगी है आपकी? उम्र का तो मेरी भी कोई पता नहीं है, पर ये मेरे घर को 50 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। हाँ तो कितनी 225 रुपए दिहाड़ी लांदे? 225 रुपये त्याली वो भी होने लगी है। थोड़ा कोर्ट केस हासिल किया, पहले 2001 को लिया, कोई तनख्वाह नहीं दी और मेरे को काम लेंदे थे। मतलब 2001 तो लैके तुम लगातार फ्री च काम करते रहे हो? हाँ बिल्कुल, आखते रहे आई जाओ करो तो रोजा आई क्या काम करते रहे हो? उस जाइए मैं इतने प्लंबरिया का काम करता, मतलब फ्री तुंदे कोल सर्विस ਲਈ? आहो जी। तो तां मैं इंदा अगे आनिया रोया मी पे माए मेरा कख भी नहीं बनया, तो हून आनी है। तो फिर आ कोर्ट केस किया 17 मार्च की कोर्ट ने लिखे दिता अगले 225 रुपये। तुम दिखी लो 225 के 70 रुपये मेरा किराया लगी है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैडम, मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैडम जी, मैं ये बताता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो हमें कहना ये मिनिमम वेज कहना एक्ट कहना दे रही है। मेरे खुद 3 साल बचे हैं। मैं जब जहाँ से कहना घर जाऊँगा तो ये मिनिमम वेज एक्ट लेकर के कहना घर जाऊँगा। हम चाहते हैं कि हमें रेगुलर पॉलिसी दे दे गवर्नमेंट, ताकि हम जब घर जाएंगे बच्चों में बैठेंगे उनको जवाब देंगे भाई हम भी कुछ लेकर आए हैं। पूरी उम्र ये मिनिमम वेज एक्ट गवर्नमेंट हमें 27 साल के ना लगे हुए कहना हो गया है। क्या करना है इसको के ना मिनिमम के ना वेजे को? ये बेचारे बुजुर्ग जब जे जाएंगे 6 महीने के बाद, साल के बाद जाएंगे, ये क्या बताएंगे घर में जाकर? हमें वेजे भी कहना दे दो, जो हमारा कहना रेगुलर पॉलिसी बनती है। सबसे पहले रेगुलर पॉलिसी जितने हमारे भाई 55 साल से ऊपर है, जिनके 2-2, 4-4 साल बच गए हैं, उनको रेगुलर कहना पॉलिसी कहना दे दो, ताकि बेचारे साल के बाद 2 साल के बाद घर जाएंगे, अपनी बीबी को बताएंगे भाई हम भी कुछ 27 साल के बाद 28 साल के बाद कहना आ रहे हैं, हम भी कुछ कहना लेकर कहना आ रहे हैं। तो मैं बस शुक्रिया, धन्यवाद सर। साफ तौर पर आप देखें इन लोगों का दर्द जो आज ज़ुबान से सामने आ रहा है, पर ये कहेंगे कि शायद जो पॉलिटिकल सियासी पार्टियां, नेतागण उनके लिए महज एक आंकड़ा होंगे, पर इनके परिवार के लिए ये उनकी जान है, उनका रोजी रोटी का ज़रिया है कि जो कमा कर उन तक पहुंचाते हैं। पर महज 225 रुपये, यानी बड़े ही अफसोस की और शर्म की बात है जब ये लोग धरनों पर बैठते हैं, जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, किसी भी नेतागण का ध्यान इनकी तरफ नहीं आता, क्योंकि उस समय वोट नहीं लेने होते। और जब वोट लेने होते हैं तो वही नेतागण कभी मामा, कभी भाई, कभी चाचा, कभी भतीजा बनकर इन लोगों से वर्गलाते हैं और वोट बैंक की राजनीति खेलते हैं।
पर अब जनता जागरूक हो चुकी है। अगर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, हमने कुछ दिन पहले रविंद्र राणा जी से भी पूछा था तो क्यों नहीं मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया गया, तो उन्होंने कहा था कोरोना का काल है। तो कोरोना काल तो 2 साल से हुआ है, तो 2 साल से ही केंद्र शासित प्रदेश हुआ। तो कोरोना काल में क्या बाकी जो आप लोग कानून बनाते हैं उन कानूनों को रोक लगा दी गई है? सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर उन पर रोक लगा दी तो कोई बात नहीं, आप ये भी रोक लगा दिए। अगर बाकी कानून आप अपनी मर्जी से रातों रात आम जनता पर थोपते हैं तो मिनिमम वेजेस एक्ट को 2 साल क्यों लग रहे हैं? 2 साल का समय जनता ने उम्मीदें जताई, और जनता, ये जनता ही है, ये वही लोग हैं जिनके वोट बैंक के दम पर सरकारें बनती हैं और सरकारें गिरती भी हैं। अगर यही हाल रहा तो खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि आने वाला समय कैसा होगा। जिस तरह से इलेक्शन की सरगर्मियां भी शुरू हो चुकी हैं, सामने दिख रहा है कि आने वाले समय में किसी समय भी इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं। पर आखिर जो वोट बैंक, जिनके वोट बैंकों के दम पर आप एसी रूम्स में, जिनके टैक्सेस के दम पर आप एसी गाड़ियों में घूमते हैं, अगर वो लोग गर्मी में, सर्दी में बाहर सड़कों पर है, रिटायरमेंट एज के पास है, पर महज 225 रुपये लेते हैं, तकलीफ़ होती है। अगर आप लोग जो भी इस समय देख रहे हैं, जितने भी नेतागण, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर आपके खुद का घर का खर्चा महज अगर पर डे 225 रुपये में होता होगा तो ज़रूर हमें बताइए। हम इन लोगों को मना कर देंगे, आपकी डिमांड जायज़ नहीं है। अगर होता होगा तो ज़रूर हमें बताइए, हमें संपर्क करिए। हम ज़रूर अपने माध्यम से आपको भी जनता के समक्ष लगाएंगे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अब इनकी समस्या का जवाब कौन देगा, इनकी परेशानी का हल कौन करेगा? जिस तरह से सनीकांत चिमजी ने कहा कि ये इस चीज़ को लागू करवा कर रहेंगे, कम से कम तब तक थोड़ी राहत तो दीजिए, मिनिमम वेजेस एक्ट तो लागू कीजिए। अगर आप कहते हैं कि अभी नहीं हम परमानेंट कर सकते, पर ये सोचिए जो रिटायरमेंट बिल्कुल होने वाले हैं साल 2 साल में, वो अपने घर में क्या लेकर जाएंगे, अपने परिवार को क्या दिखाएंगे कि पूरी उम्र जिस डिपार्टमेंट को दी तो आखिर में खाली हाथ आए। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।